हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सावन के इस पावन महीने में आज के इस सफर में मैं बात करूंगा आस्था पर। दोस्तों, आस्था एक ऐसी कड़ी है जो लोगों को जोड़ करके रखती है ईश्वर से। आपने देखा होगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, एक साथ मिल करके ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं। वास्तव में उस समय यह प्रदर्शित होता है कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी उद्देश्य और झलक मिलती है, जिसे हम लोग कहते हैं अनेकता में एकता, वो हमें दिखाई पड़ती है। क्योंकि वहाँ पर कई ग्रामीण, कई गांव के लोग, शहर के लोग, हर तरह के, चाहे वह गरीब हो अमीर हो, हर तरह के लोग एक कतार में खड़े होकर के ईश्वर की पूजा करते हैं। और आस्था इतनी गूढ़ है कि आपने देखा होगा कि लोग जो है बहुत कष्ट काट करके अपनी पूर्ण इच्छा के द्वारा जो मांगा गया था ईश्वर से, अगर ईश्वर ने पूर्ण कर दिया है तो उसके लिए वो, या नहीं भी किया है अब मांग रहे हैं, तो उसके लिए वो जाते हैं मंदिर। अभी पूरे भारत देश में जहाँ शिव की पूजा होती है, खास करके जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और उन ज्योतिर्लिंगों में अक्सर आप देखेंगे कि सावन के महीनों में काफी भीड़ होती है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है जाते हैं और अपनी पूजा अर्चना करते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, चाहे वो देवघर हो का बैद्यनाथ हो, या ऋषिकेश में जाके नीलकंठ हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, या महाकालेश्वर ओंकारेश्वर हो, त्र्यंबकेश्वर हो, यानी जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं शिव के, या अन्य जो ऐसे भी मतलब धाम हैं, उन सभी जगहों में अभी आपको दिखेगा लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ आपको नजर आएगी। आस्था इतनी चरम पे है कि पूरा भारत अभी शिवमय हो चुका है। हर तरह के बम आपको नजर आ जाएंगे, चाहे वो पैदल बम हो, मोटरसाइकिल बम हो, साइकिल बम हो, टेम्पो बम हो, कार बम हो, बस ट्रक वाले हो, हर जगह आपको जो है बम नजर आ जाएंगे। और सबसे देखने में क्या लगता है दोस्तों, पता है कि एक से एक मनोरम दृश्य सामने आते हैं। और कई तरह के भक्त होते हैं, तो उनकी जो श्रद्धा होती है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। आपने देखा होगा कि कांवड़ का साइज बड़ा होता है, कुछ लोग जल की मात्रा भी बढ़ा लेते हैं, मतलब देखने को बनता है। एक हुजूम है, कोई गाते जा रहा है, कोई नाचते जा रहा है, कोई लूट करके भी जा रहा है। भांग, गांजा, चिलम, इन सब का जो है संगम होते रहता है। और जहां भी ये जाते हैं एकदम मदमस्त होकर के घूमते नजर आएंगे आपको। यही नहीं दोस्तों, साथ में जो है जो लोकल पब्लिक होती है वह भी सेवा दल के रूप में जो है मदद करती है। यानी रास्तों पे, जगह जगहों पे जो है सेवा दल उपस्थित रहते हैं, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो वो उनका मदद कर सकते हैं। आपने डाक बम का भी नाम सुना होगा। डाक बम जो कि 24 घंटे में ही जल डालते हैं, चाहे वो किलोमीटर 100 हो या 200, उससे मतलब नहीं रहता। तो उनके लिए भी एक अलग व्यवस्था रहती है। कई ऐसे बम जो हैं बहुत प्रसिद्ध भी हुए हैं, जैसे आपका झारखंड के बैद्यनाथ जो है, वहाँ धाम में आपका एक नाम आता है कृष्णा बम, जो हर एक साल सुल्तानगंज से जल भर करके बैद्यनाथ जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि कई लोगों को इनसे प्रसिद्धि भी मिली है, लेकिन वास्तव में ये भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को प्रदर्शित करती है। यानी जाति धर्म का तो कोई बंधन ही नहीं होता।
ड्यूटी में लगे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू, उससे मायने नहीं रखता, सभी श्रद्धा से आगे बढ़ते हैं। और ये आस्था हमारे देश की जो है, जो सबसे प्राचीन धर्म जिसको हम लोग सनातन धर्म कहते हैं, उसको बचा करके रखी है, संजो करके रखी है। इसलिए दोस्तों, इस पावन महीने में हर हर महादेव कह के मैं चाहूँगा कि आप भी जल ढालें और मैं भी जाऊँ। कल अंतिम सोमवारी है, कोशिश करूँगा कि भोलेनाथ के दर्शन हो जाए और जल ढाल लूँ। चलिए दोस्तों, मिलते ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।